हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी सक्या और आज हम बात करेंगे इनिशियल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में। इनिशियल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बॉडी में क्या क्या आएंगे। देखो, बॉडी में सिम्टम्स आना कब से शुरू होगा, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी रुकी थी लेकिन पीरियड्स आ गया, तो मेरी ऐसी क्या गलती थी, मुझे सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे थे। तो ये जो आपको प्रेगनेंसी रुकी है वो सिम्टम्स, और पीएम मिस सिम्टम्स यानी कि पीरियड मिस के सिम्टम्स, यानी कि पीरियड आने के कुछ दिन पहले आपको सिम्टम्स बॉडी में आएंगे, उनको पीएम मिस सिम्टम्स बोलते हैं। अब ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो पीएम मिस ओवुलेशन के बाद यानी कि 20वें दिन से भी शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये डिफरेंस सेट करना आना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या फिर सिर्फ पीएम मिस सिम्टम्स हैं। और ये पीएम मिस सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम आपको एक चीज बताएंगे, वो आप फॉलो करेंगे तो पीएम मिस के सिम्टम्स चले जाएंगे। लेकिन इनिशियल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कैसे रहेंगे और कब से आना शुरू होंगे? जब आपका ओवुलेशन होगा उसके साथ ही 8 दिन बाद आपका बच्चा होगा, वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा और उसके 2-3 दिन बाद आपके अंदर सिम्टम्स आना शुरू होंगे। यानी कि जब बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट होता है उसके बाद ही वहाँ पर बीटा एचसीजी हार्मोन बनेगा। जो सिम्टम आपकी बॉडी में रहेंगे वो बीटा एचसीजी और बढ़े हुए प्रोजेस्टेरोन के हैं। आपको प्रेगनेंसी का ऐसा कोई सिम्टम नहीं आएगा। तो जो सिम्टम आएंगे वो आपको जनरली 24 से 25 दिन के बाद आएंगे, और इनिशियल जो हार्मोन्स रहेंगे वो वीक ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्मोन नहीं होगा बॉडी में, तो सिम्टम भी एक्सटर्न ही रहेगा। जैसे ब्रेस्ट पेन होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ निप्पल के आसपास टेंडरनेस आएगी, इतना भी नहीं कि आपको चलने में टच करने पे या फिर ऐसे ही बैठे पूरा ब्रेस्ट में सूजन आ गई, हैवीनेस हो जाती है, यदि आप कुछ पहनते हैं तो वो टाइट सा लगने लगता है, इतना ज़्यादा इनिशियल प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं आएगा। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल निप्पल के आसपास टेंडरनेस आएगी। इससे ज़्यादा आपको दिक्कत आपको आ रही है तो वो आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, या पीएमएस के चलते पीएमएस के चलते हो सकती है प्रॉब्लम। दूसरा जो सिम्टम आएगा वो नोजिया जैसी फीलिंग आएगी, मुंह का टेस्ट बदल जाएगा, आपको पानी मुंह में आएगा, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा, कोई भी आपको स्पेसिफिक चीज जिसको आपको अचानक से ऐसा हो जाएगा कि मुझे ये नहीं खानी है या मुझे ये ज्यादा खानी है। टेस्ट में अल्टरेशन आएगी लेकिन वॉमिटिंग ज्यादा नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे वॉमिटिंग चालू हो गई थी, वो तो बहुत ही रेसिस केस में ऐसा होता है, बहुत ही कि जहाँ पर ज्यादा मात्रा में हार्मोन है या ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर आपको वॉमिटिंग आपकी टेंडेंसी रहने वाली है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कभी कभी लेडी को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग रहती है कि प्रेगनेंसी में कि वो पानी भी नहीं पी सकती, ज़्यादा मात्रा में उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तब जाके वॉमिटिंग रुकती है। तो यदि ऐसा कोई केस हो तो ही वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग होगी। बाकी आपको जैसा मैंने बताया, मुंह में पानी आना बहुत ज़्यादा, तो आपको सुबह आप पेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत वॉमिटिंग में सुबह जब पेस्ट करते हैं उस टाइम पानी निकल जाएगा, तो वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा। टेस्ट में अल्ट्रेशन आएगी, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहेगा, मूड स्विंग कभी कभी बहुत ज़्यादा सा लगता है
लगता है। और मूड स्विंग में आपको ऐसा कोई सैड मूड स्विंग नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा। और दूसरा, वहाँ पर यदि बार बार रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो PMS के चलते हो सकता है। तो ये 3 वहाँ पे बदलाव ज़्यादा देखे जाते हैं। दूसरा है वहाँ पे यदि आपका यूपीटी, दूसरा रहता है कि यदि आपको यूपीटी करना है तो वो कब करना है, तो ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि सिम्टम्स आया और इनिशियल 24 से 25 दिन में यूपीटी चेक करके देखते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, पर वो निगेटिव ही आएगी। क्योंकि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा बीटा HCG इतना ज़्यादा बॉडी में नहीं होता है कि जो आप यूरिन में चेक करते हैं, जो यूरिन में तुरंत ही डिटेक्ट हो पाए। पीरियड मिस होने के 2-3 दिन बाद आपको टेस्ट करना है, और वो भी पहले यूरिन से करना है। इवनिंग में करेंगे तो कभी कभी निगेटिव आता है। तो इनिशियल आपको इतने सिम्टम्स लग सकते हैं। तो ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी, मूड स्विंग होगा, आपको खाने में अल्टरेशन आएगी, आपको नोजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग आएगी, मुंह में पानी आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा हेडेक वगैरह है, कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा मात्रा में थकान रहती है, ऐसे ही सोते सोते रहने का मन करता है। कभी कभी ऐसा मन करता है कि आप सोते ही रहें, तो इतना रहता है। मैंने बताया ये सब सिम्टम्स सब माइल्ड रहेंगे। ये ज्यादा मात्रा में सिम्टम आता है, जैसे बहुत ज्यादा ब्रेस्ट पेन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। एक मेन सिम्टम्स है कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सिम्टम आ रहा है कि मेरा पीरियड आ ही जाएगा इस महीने, लेकिन वो सिम्टम कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी रहता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के 15 से 20 दिन तक भी आपको बॉडी में वो सिम्टम्स रहेगा, ऐसा लगेगा कि मेरा पीरियड अभी आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि हार्मोन कम रहेंगे इनिशियली, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका पीरियड आ जाएगा, लेकिन वो आपके अंदर प्रेगनेंसी रहेगी। वो डरने की बात नहीं है। काफी सारे लोग उसके चलते सब फॉलो करना बंद कर देते हैं। प्रेगनेंसी का एक ये भी सिम्टम रहेगा। तो आपको पीरियड की फीलिंग आएगी, लेकिन अंदर बच्चा होगा, तो वहाँ पे आप PMS आपको ज्यादा मात्रा में रहता है, तो आप सिट साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज, उसमें भी पीरियड मिस में कंट्रोल कर पाते हैं। पीरियड जो मिस आपके होता है, PMS होता है, उसमें आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में कौन से सिम्टम आएंगे और क्या ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और एंजॉय करें। धन्यवाद।